वक्त हो गया है खबरों का। थाने नगर निगम द्वारा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मकान उपलब्ध कराए गए हैं। एमएमआरडीए ने थाने महानगर पालिका में घरों को वर्गीकृत भी किया है। इसके आधार पर एक सूची तैयार की गई है और आवास आवंटित किए गए हैं। 2016 में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों को आवास प्रदान किया गया है। इस मामले में घरों में रहने वालों के खिलाफ बदसलूकी का मामला भी दर्ज किया गया है। फर्जी बायोमेट्रिक सर्वे कंप्यूटर की छेड़छाड़ की गई थी, जो कि नगर निगम के अधिकारियों के मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। विपक्ष के नेता अशरफ शानू पठान ने 4 जनवरी को मामले की जांच के लिए थाने के महापौर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने की मांग की गई थी। यदि अगले सोमवार तक इस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो दोपहर 3 बजे 17 तारीख को आवास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, थाने शहराध्यक्ष आनंद परांजपे के मार्गदर्शन में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। ऐसी चेतावनी विपक्ष के नेता अशरफ शानू पठान ने दी है। बता दें कि दीवा में एमएमआरडीए के माध्यम से थाने नगर निगम को दोस्ती रेंटल में फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि जहां पीएपी के लाभार्थियों को वास्तव में फ्लैट मिल रहे हैं, वह इन फ्लैटों के वितरण में काफी भ्रष्टाचार भी हुआ है। इन फ्लैटों के आवंटन के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज, कब्जे की रसीदें, बायोमेट्रिक सर्वे, फर्जी कंप्यूटर गफलत मिली हुई है। इसमें बड़ी संख्या में थाने नगर निगम के अधिकारी शामिल होने से साफ है इस तरह की कदाचार भी हुई है। इसी मामले के खिलाफ मौजूदा किराएदारों ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में और कुछ दिन पहले डायघर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। दरअसल जब महाराष्ट्र सरकार के एमएमआरडीए द्वारा थाने नगर निगम को फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे थे तो उन्हें ठीक से बांटने की जिम्मेदारी थाने नगर निगम की थी। अगर इस तरह से थाने नगर निगम में कुप्रबंध हो रहा है तो वह बेवजह महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रही है। मुंब्रा एवं दीवा वार्ड समिति के अंतर्गत 2017-2018 से अब तक कितने भवनों को गिराया गया है, कितने फ्लैट थे और उनका क्षेत्रफल, क्या इन फ्लैटों पर संपत्ति कर एवं जल कर लगाया गया था या नहीं, घोषित करें अब तक कितने आईडीपी का पुनर्वास किया गया है और कितने का पुनर्वास किया जाना बाकी है। साथ ही महापौर से शानू पठान ने 4 जनवरी को मांग की थी कि पदाधिकारियों और आयुक्तों की एक जांच समिति गठित की जाए और समिति की रिपोर्ट अगली आम सभा में बैठक में पेश की जाए। हालांकि कमिश्नर ने इस संबंध में कोई फैसला अब तक नहीं लिया है, इसलिए पठान ने एक बार फिर कमिश्नर को रिमाइंड दिया है कि पठान ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार को दोपहर 2 बजे तक समिति की घोषणा नहीं हुई तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए थाने नगर निगम मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। आइए सुनते हैं थाने महानगर पालिका के विरोध पक्ष के नेता अशरफ पठानू का इस घोटाले पर आखिर क्या कहना है। आज से 8 दिन पहले हम लोगों ने विरोधी पक्ष कार्यालय के अंदर सभी नगर सेवकों ने आपके सामने आयुक्त महोदय को तकरार की थी। जब आयुक्त महोदय नहीं थे तो संदीप मालवीय जी वहाँ थे और आपके सामने हमने उनको 8 दिन के अंदर इसके ऊपर एक कमेटी बनाना चाहिए ऐसी मांगनी की थी, लेकिन वो 8 दिन पूरे हो गए। थाने महानगर पालिका की तरफ से कोई कमेटी की घोषणा नहीं की गई जिसके अंदर आयुक्त महोदय और महापौर और प्रमुख पद अधिकारी होना चाहिए, ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की। उसी के लिए अगर पिछले आने वाले 2 दिन के अंदर उन्होंने इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई तो सोमवार से थाने महानगर पालिका के मुख्य द्वार के सामने हम लोग कोविड के नियम के अनुसार 4-4 जन आंदोलन पे बेमुद्दत बैठेंगे और मैं उस पर कंटिन्यू रहूँगा और नगर सेवक चेन साखली रहेगा। मैं मेरे साथ अब मेरे थाना के यूथ अध्यक्ष विक्रम भाई रहेंगे, मेरा दोस्त। यही आंदोलन डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी और आनंद परांजपे के मार्गदर्शन में ये होके रहेगा, क्योंकि ये कई 100 करोड़ का घोटाला है। आपके सामने फिर एक बार कहता हूँ कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, इस पे बड़े लोग इन्वॉल्व है और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। शासन की बदनामी हो रही है, शासन की बदनामी सहन नहीं करेंगे। बेचारे पात्र अपात्र के जो लोग हैं जिनकी जो एक्चुअली में जिनकी ज़रूरत थी उनका हक लेके दलालों को दिया जा रहा है। दलाल लोग लाखों रुपए में बेच रहे हैं और इस लाखों रुपए से करोड़ों रुपए जमा किया गया है। ऐसे कई सारे जो दोस्ती के अंदर फ्लैट है जो लोगों को रेंट पे डिपॉजिट पे बेच दिया गया है, उसका बहुत जल्द राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भांडाफोड़ करेगी और आयुक्त महोदय को इसके ऊपर खुलासा करके कमेटी बनाना ही पड़ेगा। पिछले 8 दिन पहले एमएमआरडीए के अंदर कई लोगों के पात्र और अपात्र को जाली डॉक्यूमेंट बना के
डुप्लीकेट चाबी बना के कई लोगों को घर बेचा गया, भाड़े पे दिया गया और डिपॉजिट पे दिया गया। ऐसी तकरार लेके हम आयुक्त महोदय के पास गए थे। आयुक्त महोदय नहीं थे, उनका चार्ज संदीप मालवीय जी के पास था। उन्होंने आपके सामने हमने उनको लिखित में पत्र व्यवहार तकरार की कि एक इंक्वायरी कमेटी जांच समिति बनाई जाए जिसमें मेन दोषी कौन है उनको सामने लाया जाए। मैं आपके सामने फिर एक बार करने देना चाहता हूँ कि ये जो सामने प्रक्रिया चल रहा है, ये छोटी मछली, इसके पीछे मेन महानगर पालिका में मुख्य किसी का हाथ है। उससे थानेकर जनता के सामने आना ही चाहिए, क्योंकि ये उन गरीब लोगों का थानेकर का घर है जो घर से बेघर हुए, जिनकी करोड़ों रुपए की दुकान रातों रात तोड़ दी गई, जिसके लाखों रुपए के घर परिवार का तोड़ दिया गया, और उनको देने के बजाय दलालों के जरिए ये घर को बेचा गया है, भाड़े पे दिया गया, और इस पे बिना थाने महानगर पालिका के प्रमुख लोगों के मेन हाथ ये बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने आयुक्त महोदय से फिर एक बार विनती करना चाहता हूँ कि सोमवार के दिन 11:30 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर जितेंद्र रावत जी और आनंद परांजपे जी के मार्गदर्शन में हम लोग धरने पे बैठ रहे बेमुद्दत, जिसमें हम 4 जन कोविड के नियम के कारण 4 जन बैठेंगे और 4 जन कंटिन्यू 4 जन ऐसे करके संकली रहेगी। लेकिन जब तक आप जांच कमेटी नहीं बिठाते, जब तक थाने के मेन जो महापालिका के मेन इसके ऊपर संरक्षक है उसका पर्दा थाने की जनता के सामने नहीं आता, हम उस पर आंदोलन को जारी रखेंगे। और शासन की बदनामी हो रही है, शासन ने आपको दिया है और उस घर को आप चॉकलेट की तरह बांट रहे और उन दलालों को बांट रहे जो आज दलाल करोड़पति हो गए। मैं आपके सामने फिर कहना चाहता हूँ, दलाल ही लाखोंपति करोड़पति हो गए, तो मतलब सोचिए जिनका इस पे हाथ होगा वो कहाँ तक पहुंचे। प्रश्न ये उपस्थिति है कि मुझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है, आप जांच तो बनाइए, आज जांच कमेटी तो करिए, दूध का दूध पानी का पानी ठाणेकर जनता के सामने आना ही चाहिए। सर, तुमच्याकडे काही पुरावे असे मिळालेले आहेत का? आणि तुम्ही धरणे आंदोलनाच्या वेळेस ते पुरावे मीडियासमोर दाखवणार आहात का? मी काय बोलतो, पुरावे पोलीस स्टेशनकडे आहेत आणि आमच्याकडे पण आहेत, तुम्ही कमिटी तो नोंद करा, जे दोषी आहे ते तुमच्या समोर आणा, नाहीतर काम करा ना, अहवाल पेश करा की नाही हे जो 2 जगत टायगर पोलीस स्टेशन आणि मुंब्रा पोलीस स्टेशनवर जे एफ आय दाखल केली होती ते चुकीची एफ आय आहे। स्पष्ट होणार, ठाणेकर जनता ते क्लिअरिंग करा की तुम्ही हे घोटाळा झाला आहे की नाही झाला आहे, ते स्पष्ट होणे गरजेचं आहे। तुम्ही हे मी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी याच्या मागे एकदम पडलेला नक्की होऊ, आम्ही पर्दाफाश करणार। सर, तुम्ही धरण्याला बसणार आहात त्यावेळी तुम्ही या अधिकाऱ्यांची नावे ओपन करणार आहात का? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं जांच और मैं इंक्वायरी ऑफिसर नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ किस ऑफिसर का हाथ है। ये काम महापालिका का और डिपार्टमेंट का है। महापालिका जब तक एक कमेटी नोंद नहीं करेगी, आयुक्त महोदय उस पर डिटेल नहीं करेंगे। जांच पात्र अपात्र कौन करता है? महापालिका करती है। पात्र अपात्र सही है ऐसा अहवाल अगर गलत हुआ है तो वो भी महासभा में सादर करे, और अगर प्रक्रिया को बराबर की गई है तो ऐसा अहवाल महासभा में महापालिका को सादर करना चाहिए। लोक प्रतिनिधि का काम नहीं है किसी को दोषी ठहराना, लोक प्रतिनिधि का काम है निदर्शन में लाना कि यहाँ पे चूक हुई है। अब प्रशासन महापालिका उसका खुलासा करे कि नहीं, हमारी जो पात्र अपात्र का जो डिपार्टमेंट है उसने सही लोगों को घर दिया है, फिर उसके ऊपर जो करने का रहेगा मैं हाईकोर्ट के जरिए। तुम्हाला जे पुरावे जे तुमच्याकडे सादर झालेले आहेत त्याच्यामध्ये अधिकाऱ्याचं पण नाव सुद्धा त्याच्यामध्ये असेल ना, त्या ह्याच्यामध्ये पुरावे आले त्याच्या पुरावे जो है पात्र अपात्र कमेटी वो अधिकारी बिना होती नहीं है। थाने महानगर पालिका का एक संरक्षक एक पूरी गैंग है, एक गैंग काम कर रही है, और वो गैंग का थानेकर जनता के सामने आना जरूरी है, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। और वापस मैं बोलता हूँ, हम किसको बताना कि ये गलत है, ये ऑफिशियली हम नहीं बता सकते, हम खाली बता सकते कि इसमें कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। इसलिए MMRDA प्रकरण में घोटाला हुआ है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और अगर उस पर घोटाला नहीं हुआ है तो थाने महानगर पालिका एक अहवाल पत्र जाहिर करके सभागृह के अंदर बताए कि हाँ इस पे कोई घोटाला नहीं हुआ, फिर उसके सामने फिर मैं मीडिया के सामने और कोर्ट में ये साबित करूंगा कि उसमें घोटाला हुआ। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM न्यूज़ के साथ।